हेलो दोस्तों, मेरा नाम शाहबाज बानवा है और आप देख रहे हैं योर इंग्लिश मैन। दोस्तों, साइंस का एक प्रिंसिपल है कि किसी भी चीज को आप क्विकली फास्ट लर्न करना चाहते हैं, फास्ट सीखना चाहते हैं, तो आपको उस चीज का बार बार रिपीटेशन करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी चीज को आप बार बार रिपीट करते रहते हो ना, तो आप अल्टीमेटली एक फ्यूचर में जाकर उसके एक्सपर्ट बन जाते हो। जी हाँ दोस्तों, मैं एक बेसिक एग्जांपल आपको दूंगा। आप में से कितने लोगों ने कार को रिवर्स पार्किंग किया है? दोस्तों, स्टार्टिंग के अंदर बहुत दिक्कत होती है, लेकिन आप रोज उसे करते रहते हैं, रोज करते जाते हैं, तो आप फिर धीरे 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 रिवर्स पार्किंग के अंदर आप एक्सपर्ट बन जाते हैं। इसी तरह से लेडीज जब पहली बार रोटियां बेल रही होती है तो कुछ ना कुछ स्पेशली बना ही देती हैं। फाइन आर्ट्स के अंदर भारत का मैप कभी बन जाता है, कभी अमेरिका का मैप बन जाता है। तो दोस्तों, ये चीज फिर धीरे 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 वो सुधरने लगती है। वो रोटी उल्टी टेढ़ी सीधी होती है, फिर धीरे 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 गोल बनने लगती है। तो इसी तरह से दोस्तों, रिपीटेशन इज मस्ट टू लर्न समथिंग, और तभी आप चीजों के एक्सपर्ट बन पाएंगे। तो दोस्तों, हो सकता है इस वीडियो के अंदर भी आपको बहुत सारी चीजें रिपीटेटिवली सुनने को मिले, तो दोस्तों उससे बोर होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप सुनने के अंदर एक चीज बार 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 आपके कानों पर पड़ेगी ना, तो भैया देखना एक मैजिक होगा आपके माइंड के अंदर। वो सारी चीजें धीरे 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 जाती रहेंगी। फिर उसके बाद आपकी एफर्ट्स जो होंगी ना इस टॉपिक को सीखने के लिए, वो बेहद ही कम हो जाएंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बेहद ही आसान टेंस सीखने वाले हैं, जो है सिंपल फ्यूचर टेंस। दोस्तों, सिंपल फ्यूचर टेंस अपने नाम ही की तरह बड़ा सिंपल है। जी हाँ दोस्तों, सिंपल फ्यूचर टेंस को आप कब इस्तेमाल करेंगे? तो दोस्तों, ऐसी एक्टिविटीज जो हम फ्यूचर में करेंगे उसको बताने के लिए सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करेंगे। फिर वो 1 मिनट के बाद हो सकती है, 1 घंटे के बाद, 1 साल के बाद या 10 साल के बाद। इन शॉर्ट, फ्यूचर में आप वो काम जब भी करेंगे तब आपको यूज करना है सिंपल फ्यूचर टेंस का। दोस्तों, सिंपल फ्यूचर टेंस को लिखने या बोलने के लिए आपको 2 तरह के वर्ब्स की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा है एक्शन वर्ब। तो दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आपको यूज करना है विल का, और एक्शन वाले वर्ब के तौर पर आपको यूज करना है V1 यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का। तो दोस्तों, आप सिंपल फ्यूचर टेंस को आसानी से अगर याद रखना चाहते हो तो ऐसे भी याद रख सकते हो, सिंपल फ्यूचर टेंस यानी विल प्लस V1, विल प्लस V1 यानी सिंपल फ्यूचर टेंस। दोस्तों, बार बार इस चीज को अपने माइंड में रिपीट करते जाइए और आपके लिए सिंपल फ्यूचर टेंस बड़ा ही आसान हो जाने वाला है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब दोस्तों, जान लीजिए कि किस किस प्रकार के सेंटेंसेस हम विल प्लस V1 के अंदर बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं तुम्हें मिलूंगा, क्या तुम मुझे हेल्प करोगे, मैं कल उसे कॉल करूंगा, मैं अगले संडे पार्टी में आऊंगा, मैं तुम्हारा कॉल नहीं उठाऊंगा। यानी ऐसी एक्टिविटीज जो ये फ्यूचर के लिए बात हो रही है। दोस्तों, विल प्लस V1 का 85% फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी जब भी फ्यूचर की बात आपको करनी है ना, तो 85 to 90% आप समझ लीजिए कि आपको विल प्लस V1 का ही इस्तेमाल करना है। अब दोस्तों, आपके माइंड में एक सवाल होगा कि भैया विल प्लस V1 को मैं आसानी से कैसे सीख पाऊंगा? तो दोस्तों, 3 हमारे पास इसके स्टेप हैं। पहला स्टेप, मैं आपको विल प्लस V1 के सेंटेंसेस बनाना सिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको इसकी प्रैक्टिस किस तरह से करनी वो बताऊंगा, और इसके साथ साथ मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करूंगा, जहां पर आप मेरे साथ इस टॉपिक की प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, YouTube में इस टॉपिक के ऊपर आपको बड़े सारे वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन कोई भैया प्रैक्टिस नहीं करवाता आपको कि भैया इजीली याद ये टॉपिक रह जाए, हमारे माइंड के अंदर उतर जाए। ऐसा कोई नहीं करवाता, सब सिखा देते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। इस तरह से दोस्तों, हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के चक्कर में पढ़ते ही नहीं है।
है ना। इस चक्कर में बहुत सारे लोग इंग्लिश बोल ही नहीं पाते। पहले माइंड में ये सोचते हैं हाँ मुझे यहाँ पे सब्जेक्ट यूज करना है, ओ मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज करना है, अच्छा यहाँ पे मुझे ये, उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है भाई, बंद करो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, कुछ नहीं है यार सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। आप इजीली सिर्फ इतना याद रखो कि यूज क्या होगा, इस टॉपिक में यूज होगा विल प्लस V1, सिंपल। अब प्रैक्टिस करने के लिए दोस्तों मैं आपको अपना खुद का प्राइवेट व्हाट्सएप नंबर दूंगा, जहां पर मैं आपको जिस तरह से आगे बताऊंगा ना इस वीडियो के अंदर, वैसे आपको मुझे चीजों को लिखना है सबसे पहले, उसके बाद उनकी रिकॉर्डिंग करके मेरे प्राइवेट व्हाट्सएप नंबर पर मुझे सेंड करनी है। और तीसरा स्टेप ये है कि जो भी आपने सीखा है उसका एक छोटा सा टेस्ट हो जाएगा, जहां पे मैं आपको एक हिंदी सेंटेंस दूंगा, आपको उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है। तो दोस्तों वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप रेडी हैं तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस, जिसको हम बोलते हैं विल प्लस V1। दोस्तों ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, यहाँ पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपकी कुछ भी क्वेरीज या कुछ भी डाउट्स हैं वो मुझे पूछ सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी, ऐसी एक्टिविटीज जो फ्यूचर में होंगी वो शायद अगर 1 मिनट के बाद होंगी तब भी आपको यूज करना है विल प्लस V1 का, 1 महीने के बाद होंगी तो भी यूज करना है विल प्लस V1 का, 1 साल के बाद होंगी तो भी यूज करना है विल प्लस V1 का। यानी फ्यूचर टेंस के अंदर कम से कम 90% विल प्लस V1 का ही हम इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। यानी फ्यूचर टेंस के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स आपको विल प्लस V1 का ही इस्तेमाल करना है दोस्तों। ये अपने माइंड के अंदर बिल्कुल महफूज कर लीजिए। दोस्तों कौन से वर्ड सिंपल फ्यूचर टेंस इंडिकेट कर रहे हैं इंग्लिश के अंदर, तो दोस्तों ये तो ऑलरेडी आपको पता ही, हमने कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस में भी देखे थे, जैसे टुडे आज, टुमारो कल, डे आफ्टर टुमारो परसों, नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, आफ्टर 15 मिनट्स, आफ्टर 3 आवर्स, आफ्टर 5 मंथ्स, आफ्टर 8 ईयर्स। तो ये सारे वर्ड्स जो है ना दोस्तों सिंपल फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करेंगे। अब दोस्तों हिंदी में इस तरह के वर्ड्स कुछ आएंगे सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर, जैसे आऊँगा, जाऊँगा, खाऊँगा, पीऊँगा, सोऊँगा, चलूँगा, बैठूँगा, दौड़ूँगा, सब हर कोई आऊँगा, जाऊँगा, खाऊँगा, पीऊँगा, इस तरह के कोई भी वर्ड्स हैं ना दोस्तों, तो ये यहाँ पर सिंपल फ्यूचर टेंस यानी विल प्लस V1 ही इंडिकेट करेंगे। बस इसको अपने माइंड में अच्छी तरह से महफूज कर लीजिएगा दोस्तों। अब हम पॉजिटिव सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस हमने लिखा हुआ है आई विल ईट पिज्ज़ा एट डोमिनोज टुनाइट, यानी मैं आज रात को डोमिनोज में पिज्ज़ा खाऊंगा। दोस्तों जो भी हमारा टॉपिक है उसको हमने हाईलाइट किया है, यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से। तो विल यानी हेल्पिंग वर्ब है और प्लस ईट जो है वो है हमारा मेन एक्शन वर्ब। तो दोस्तों हमारे टॉपिक का नाम भी है विल प्लस V1। तो दोस्तों ईट जो है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर इसको स्पेशली अलग कलर के अंदर हाईलाइट किया है ताकि आपको पता चले। और इसी तरह से ट्रांसलेशन के अंदर दोस्तों हमने खाऊंगा वर्ड को हाईलाइट किया हुआ है ताकि आपको आसानी से पता चले, यानी आज रात को मैं पिज्ज़ा खाऊंगा। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हो जाएगा आई विल नॉट ईट पिज्ज़ा एट डोमिनोज टुनाइट, यानी मैं आज रात को डोमिनोज में पिज्ज़ा नहीं खाऊंगा। यस नो क्वेश्चन है, विल यू ईट पिज्ज़ा एट डोमिनोज टुनाइट, क्या तुम आज रात को डोमिनोज में पिज्ज़ा खाओगे? दोस्तों मैंने आपको 12 हाँ ये बता दिया है कि जब भी आप यस नो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा आपको स्टार्टिंग में लिखना है दोस्तों, ये हमेशा याद रखिएगा, हमेशा इसको स्टार्टिंग में ही यूज करना है हेल्पिंग वर्ब को, ठीक है। यस नो क्वेश्चन के अंदर थोड़े और एग्जांपल दोस्तों देख लेते हैं। आई विल इन्फॉर्म यू अबाउट द पार्टी इन द इवनिंग, मैं तुम्हें पार्टी के बारे में शाम को बताऊंगा, यानी शाम को ये काम होगा, अभी तक हुआ नहीं है। वी विल ऑर्गेनाइज अ क्रिकेट टूर्नामेंट इन अक्टूबर, यानी हम अक्टूबर के अंदर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करेंगे। यू विल श्योरली पास इन द एग्जाम, यानी तुम एग्जाम में पास हो जाओगे।
ही विल नॉट ड्राइव द कार टुडे, वो आज कार नहीं चलाएगा। शी विल डेकोरेट द हाउस फॉर हर सिस्टर्स वेडिंग, वह अपनी बहन की शादी के लिए घर सजाएगी। आई विल नॉट सजेस्ट यू टू बाय ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर, मैं तुम्हें ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने का सुझाव नहीं दूंगा। दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस के अंदर आई विल नॉट लगाया है हमने। दोस्तों इस चीज़ को अपने माइंड में अच्छी तरह से महफूज कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यू विल नॉट बी सेटिस्फाइड विथ दिस प्रोडक्ट, तुम इस प्रोडक्ट के साथ सेटिस्फाइड नहीं होंगे। दोस्तों यहाँ पर हमने बी का इस्तेमाल किया है क्योंकि बी का मतलब होना जैसा होता है, ठीक है दोस्तों। विल यू ज्वाइन अस फॉर द पार्टी टुनाइट, क्या तुम हमारे साथ आज पार्टी में जुड़ोगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए यस नो क्वेश्चन था ना, तो इसीलिए हमने विल पहले लगाया है, उसके बाद सब्जेक्ट और V1, ठीक है दोस्तों। तो जब भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो यस नो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो विल आगे लगेगा। विल यू ज्वाइन अस, साथ पार्टी पर आओगे। विल ही सिलेक्ट मी इन हिज टीम, क्या वह मुझे अपनी टीम में सिलेक्ट करेगा। तो यहाँ पर भी हमने विल स्टार्टिंग में लगाया है, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी विल प्लस V1 तो आ ही रहा है इसके अंदर, इसीलिए सिंपल फ्यूचर टेंस को आपको याद रखना है विल प्लस V1 से। दोस्तों विल शी अटेंड द पेरेंट्स टीचर मीटिंग टुमारो, क्या वो कल पेरेंट्स टीचर मीटिंग अटेंड करेंगी, क्या वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आएंगी। दोस्तों अब मैं आपको बता रहा हूं कि आप किस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं फ्यूचर टेंस की। दोस्तों जो भी मैं बता रहा हूं आपको वो करना और करना ही है। अगर ये करते हैं तो आई गारंटी यू, आई चैलेंज यू कि आपको सिंपल फ्यूचर टेंस यानी विल प्लस V1 बेहद ही आसानी से समझ में आएगा। दोस्तों आपको ये जितने भी मैं वर्ड्स आपको दे रहा हूँ ना, उनके सबके 10 सेंटेंसेस अपनी बुक में लिखने हैं या कहीं पर अपने मोबाइल में लिखने हैं, अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग करने, कुछ भी करना है, बस टुडे के 10 सेंटेंस बन ही जाएंगे। ऐसी एक्टिविटी आप जो आज के दिन में करेंगे, आप कुछ भी बता सकते हैं, जैसे आई विल ईट पानी पूरी टुडे, आई विल मीट माई बेस्ट फ्रेंड टुडे, आई विल हेल्प माई father at office today, I will clean my bike today। तो दोस्तों आज की जो भी 10 एक्टिविटीज़ आप करने वाले हैं, खास एक्टिविटीज़, उसको आप लिख लीजिए, अपने मोबाइल के अंदर लिख लीजिए, बुक के अंदर लिख लीजिए, कुछ भी करके बस ये हो जाना चाहिए। दोस्तों एक बार आप कर लेंगे ना यार, मुझे सच्ची में यकीन है, क्योंकि दोस्तों मेरे स्टूडेंट्स जो इंग्लिश सीखते हैं ना, तो क्लास में दोस्तों यही हमारा सेम मेथड अप्लाई होता है और मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को फ्यूचर टेंस में कभी प्रॉब्लम ही नहीं होती, क्योंकि वो इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, वो आसानी से कर लेते हैं। तो दोस्तों यार आप भी प्लीज़ यार ये सेंटेंस बनाइएगा। इसी तरह से दोस्तों माई टुमारो के आपको ट्राई करने हैं 10 सेंटेंसेस। माई नेक्स्ट संडे के, जैसे नेक्स्ट संडे में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करेंगे, तो जैसे आप बोलेंगे आई विल गो टू द बीच नेक्स्ट संडे, अगले संडे में बीच पर जाऊँगा। आई विल मीट विथ माई रिलेटिव्स नेक्स्ट संडे, मैं अगले संडे अपने रिश्तेदारों को मिलूँगा। आई विल क्लीन माई गार्डन नेक्स्ट संडे, मैं अगले संडे अपना गार्डन क्लीन करूँगा। तो दोस्तों इसी तरह से संडे को आप जो जो अपनी एक्टिविटीज़ करने वाले ने यार बस लिख लीजिए, बोल लीजिए, कुछ भी कर लीजिए दोस्तों, बस नेक्स्ट संडे का आपको कुछ भी करके बोलना है। और यार मैंने आपको बोला है ना, व्हाट्सएप पे मुझे भेज दीजिए बस रिकॉर्डिंग आपका, और मैं आपको सुनूंगा, फीडबैक दूंगा, और आप इंग्लिश में कभी अटकेंगे नहीं यार दोस्तों। उसी तरह से नेक्स्ट मंथ के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करने वाले हैं वो बता दीजिए। जैसे आप बोलेंगे कि आई विल चेंज माई बाइक ऑयल नेक्स्ट मंथ, मैं अपनी बाइक का ऑयल नेक्स्ट मंथ चेंज करूँगा। आई विल बाई न्यू बैक कवर फॉर माई फ़ोन नेक्स्ट मंथ, अगले महीने में अपने फ़ोन के लिए बैक कवर खरीदूँगा। आई विल पे माई EMI नेक्स्ट मंथ, मैं नेक्स्ट मंथ अपना EMI पे करूँगा। तो इसी तरह से दोस्तों आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ नेक्स्ट मंथ करने वाले हैं ज़रूर लिखिए, अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कीजिए, मुझे अपना वॉइस रिकॉर्डिंग भेजिए। उसी तरह से दोस्तों नेक्स्ट ईयर अगले साल में आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करने वाले हैं, आप सोचिए कि भाई क्या करेंगे आप।
आई विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली नेक्स्ट ईयर, मैं अगले साल इंग्लिश बिना रुके बोलूँगा। आई विल स्टार्ट माई ओन बिजनेस नेक्स्ट ईयर, मैं अगले साल अपना खुद का बिजनेस चालू करूँगा। तो दोस्तों अगले साल के प्लान्स जो भी आपके माइंड में है ना, बस यार बता दीजिए, और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि विल प्लस V1 को आप कभी नहीं भूलेंगे दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों अब कुछ आपको नेगेटिव सेंटेंसेस ट्राई करने हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होगा, इसमें आपको लगाना है आई विल नॉट और V1। जैसे ऐसी एक्टिविटीज जो आज आप नहीं करेंगे, जैसे बोलेंगे कि भाई आई विल नॉट ईट नॉन वेज टुडे, आज मैं नॉन वेज नहीं खाऊंगा। आई विल नॉट गो टू रेस्टोरेंट टुडे, आज मैं रेस्टोरेंट नहीं जाऊंगा। आई विल नॉट कम स्कूल टुडे, आज मैं स्कूल नहीं आऊँगा। इसी तरह से दोस्तों ऐसी एक्टिविटीज़ जो आप आज करने वाले हैं वो बता दीजिए। इसी तरह से कल की 10 एक्टिविटीज़ बता दीजिए कि भाई कल क्या करेंगे। इसी तरह से दोस्तों नेक्स्ट संडे की एक्टिविटीज़ बता दीजिए। जैसे आई विल नॉट गो टू कॉलेज नेक्स्ट संडे, मैं अगले संडे कॉलेज नहीं जाऊँगा। आई विल नॉट क्लीन माई AC फिल्टर नेक्स्ट संडे, मैं अपने AC के फिल्टर नेक्स्ट संडे क्लीन नहीं करूँगा। आई विल नॉट एक्टिवेट इंटरनेट पैक ऑन माई फोन नेक्स्ट संडे, मैं अगले संडे अपने मोबाइल पर इंटरनेट पैक एक्टिवेट नहीं करूँगा। इस तरह से बस सोचिए दोस्तों, ट्राई कर लीजिए। इसी तरह से नेक्स्ट मंथ में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे और नेक्स्ट ईयर में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे, सबके 10-10 सेंटेंस ट्राई कीजिए दोस्तों। हो सकता है कि आपको वक्त भी लगेगा, लेकिन बस कोशिश करनी है यार, क्योंकि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती दोस्तों। तो हार मत मानना, प्रैक्टिस करते रहना, और जहां पर भी आप अटक जाएं कोई टेंशन की बात नहीं है दोस्तों। मैं बैठा हूं, मुझे याद कर लीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा यार, क्यों टेंशन ले रहे हो। अब दोस्तों बारी आएंगी यस नो क्वेश्चंस की। जी हाँ दोस्तों, 10-10 यस नो क्वेश्चंस भी आपको बनाने हैं। अब इन यस नो क्वेश्चन में आपको लगाना है विल यू V1 बराबर। जैसे आज किसी अपने दोस्त को आप सवाल पूछना चाहते हैं, क्या आप ये करोगे। जैसे दोस्तों यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि विल यू ज्वाइन अस फॉर द पार्टी टुडे, क्या तुम आज हमारे साथ पार्टी के लिए ज्वाइन करोगे। तो दोस्तों अब आप इस तरह से विल यू सबके 10 सेंटेंसेस ट्राई कीजिए। जैसे विल यू कम क्लासेस टुडे, क्या तुम आज क्लासेस आओगे। विल यू ड्रिंक कोकोनट वाटर टुडे, क्या तुम आज कोकोनट वाटर पियोगे। विल यू गिव मी योर बाइक टुडे, क्या आज तुम मुझे अपनी बाइक दोगे। विल यू क्लोज माई ऑफिस टुडे, क्या तुम आज मेरी ऑफिस बंद कर दोगे। तो इस तरह से आप टुडे के ट्राई करिए। इसी तरह से टुमारो के भी आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे विल यू वॉश क्लॉथ्स टुमारो, क्या तुम कल कपड़े धोओगी। विल यू गिव योर फोन फॉर रिपेयरिंग टुमारो, क्या तुम अपना फ़ोन कल रिपेयरिंग के लिए दोगे। विल यू ऑर्डर शूज़ फ्रॉम अमेजोन टुमारो, क्या कल तुम अमेजोन से शूज़ ऑर्डर करोगे। इसी तरह से दोस्तों नेक्स्ट संडे के विल यू से ट्राई कर लीजिए, नेक्स्ट मंथ के ट्राई कर लीजिए, और नेक्स्ट ईयर के ट्राई कर लीजिए, और सभी के सभी लिख कर और बोलकर मुझे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। मैं आपको आगे बिल्कुल फीडबैक देने वाला हूँ दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। चलिए दोस्तों अब हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। आपको हिंदी सेंटेंस दे रहा हूं और 5 सेकंड का वक्त भी दे रहा हूं। जल्दी से फटाफट इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कीजिए इंग्लिश में। वह आज बर्तन नहीं धोएगी। 5 सेकंड का वक्त है दोस्तों आपके पास, ट्रांसलेट कीजिए। शी विल नॉट वॉश यूटेंसिल्स टुडे। क्या तुम इस साल 5 जून को पेड़ लगाओगी। यस दोस्तों, ये यस नो क्वेश्चन है, तो यहां पर आपको यूज करना है विल यू। विल यू प्लांट ट्रीज ऑन 5th जून दिस ईयर। तुम बहुत जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर्स प्राप्त कर लोगे। प्राप्त करने को दोस्तों गेन बोलते हैं।
यू विल गेन 1 लाख सब्सक्राइबर्स वेरी सून। वेरी सून यानी बहुत जल्द। वह अगले साल डॉक्टर होगा, यानी डॉक्टर बन जाएगा। बनने को या होने को बी बोलते हैं दोस्तों। ही विल बी अ डॉक्टर नेक्स्ट ईयर। मैं अगले हफ्ते अपनी बाइक का ऑयल चेंज करूंगा। आई विल चेंज माई बाइक ऑयल नेक्स्ट वीक। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि पांचों पांच हिंदी सेंटेंस के आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट किए होंगे और बहुत सारे लोग तो यहाँ तक पहुँचे ही नहीं होंगे, मुझे उम्मीद है। ये भी कोई बात नहीं, धीरे धीरे तरक्की मिलेंगी यार, हम तो मेहनत कर रहे हैं। इंशाल्लाह आज नहीं तो कल लोग हमारे वीडियोस भी देखेंगे। मैं आज रात अपना फोन अपडेट करूंगा। I will update my phone tonight. हम तुम्हें बिजनेस में मदद करेंगे। We will help you in the business. वह अपने माँ बाप से मिलने अमेरिका से आएगी। She will come to meet her parents from America. क्या तुम मेरे लिए मुंबई की 5 फ्लाइट टिकट्स बुक कर दोगे? Will you book 5 flight tickets to Mumbai for me? हम सब साथ में जिम ज्वाइन करेंगे भाई। We will join the gym together. साथ में बोलेंगे together। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपने will प्लस V1 के सेंटेंस भी बनाने सीखे होंगे। उसके साथ साथ मुझे उम्मीद है कि आप इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे और मुझे व्हाट्सएप के ऊपर अपने वॉइस को भी रिकॉर्डिंग करके भेजेंगे ताकि will प्लस V1 परफेक्टली आपके माइंड में चला जाए। और इसके साथ साथ दोस्तों आपने टेस्ट के अंदर भी पार्टिसिपेट किया होगा और 10 के 10 आपके आंसर्स सही होंगे। दोस्तों इसके अलावा आपके माइंड में इस टॉपिक के रिलेटेड या स्पोकन इंग्लिश के रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए या आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्टली मैसेज कीजिए, मैं आपको जवाब इंस्टेंटली दूंगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो जरूर से लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर कर दीजिए क्योंकि आगे भी मैं भैया इसी तरह के वीडियोस लेकर आने वाला हूं। थैंक यू वेरी मच।